वेलकम टू कोडिंग OTT HTML चैप्टर 12 का पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 में प्रोजेक्ट का शुरुआत किया हमने, उसी प्रोजेक्ट पे आगे काम करना है। तो ये पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन है, उसी में काम करना है हमें। तो अगर पार्ट 1 नहीं देखा है आपने तो उसे देखिए, उसमें जो काम बताया गया उसको कीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, आप शेयर कीजिए, तभी चैनल ग्रो होगा और अच्छी अच्छी वीडियोज आपको जल्द से जल्द मिलेंगी। कमेंट कीजिए कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो। आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। डेस्कटॉप पे मैंने आपसे एक फ़ोल्डर क्रिएट करवाया था कोडिंग OTT के नाम से। जब भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो जिसका वेबसाइट बना रहे, जिस कंपनी का, उस नाम से फ़ोल्डर बनाएंगे। कहीं भी बना सकते हैं ये फ़ोल्डर, ई ड्राइव में बना सकते हैं, डी ड्राइव में बना सकते हैं। मैंने डेस्कटॉप पे रखा है ताकि मैं फास्टली एक्सेस कर सकूँ। इसके अंदर सारा वेबसाइट का फाइल्स होगा, इस वेबसाइट से रिलेटेड जो भी फाइल्स होगा सब इसी के अंदर रखेंगे। तो पहले होम पेज बनाते हैं किसी भी वेबसाइट का। होम पेज उसे कहा जाता है जो वेबसाइट खोलते ही पहला पेज खुलता है। जैसे मैंने गूगल खोला तो गूगल खोलते ही पहला पेज जो आपको दिखा वो कहलाएगा होम पेज। तो गूगल को बनाते वक्त सबसे पहले इसी पेज को बनाया गया होगा। इसी वजह से हमने अपने वेबसाइट का पहला पेज इसके पिछले वीडियो में क्रिएट किया था, यानी कि होम पेज। और याद रखना है कभी भी वेबसाइट का होम पेज किस नाम से सेव होगा, इंडेक्स के नाम से। एक्सटेंशन कोड होगा .html। ओके, जितना भी फ़ोटो वेबसाइट में यूज़ करना था सब यहाँ पे डिफाइंड है। मेरे सिस्टम में बहुत सारा फ़ोटोज़ है जो वेबसाइट डेवलपमेंट में आपकी सहायता करेगा। इतना सारा फ़ोटोज़ है, तो ये सारा फ़ोटो आप एक ही बार में डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि पिछले वीडियो के कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मैंने इनको डाउनलोड करने का लिंक दे दिया था। तो क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए, आपके पास भी फ़ोटोज़ हो जाएगा, प्रोजेक्ट में आप यूज़ कर पाओगे। चलिए थोड़ा सा रन करते हैं इसको। डबल क्लिक कीजिए, हो गया रन। तो ऐसा हमारा होम पेज दिख रहा है। अब जैसे जैसे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे डिज़ाइनिंग की क्वालिटी आपकी इम्प्रूव होती जाएंगी। अब तक जितना आपने पढ़ा उससे जितना अच्छा बन सकता था उतना मैंने बताया, और पढ़ेंगे तो और अच्छा डिज़ाइन आप क्रिएट कर पाओगे। तो वेबसाइट में जितना मेन्यू होता है उतना पेज बनता है। जैसे होम मेन्यू का मतलब हो गया होम पेज। तो होम पेज के लिए एक पेज बन गया index.html। अब इमेज मेन्यू है तो इमेज के लिए पेज बनेगा image.html के नाम से। वीडियो के लिए पेज बनेगा video.html के नाम से। कॉन्टैक्ट अस के लिए पेज बनेगा contactus.html के नाम से। तो आज हमें इमेज पे काम करना है, तो अभी हमें एक फ़ाइल क्रिएट करना होगा image.html के नाम से। ठीक है, तो आ जाइए VS कोड के अंदर। अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट का फोल्डर दिखेगा तो ठीक है, नहीं दिखेगा तो ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस पे क्लिक कीजिएगा और फोल्डर को ऐड कर लीजिएगा। इस फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल क्रिएट कीजिए। किस मेन्यू के लिए पेज क्रिएट करना है? इमेजेस मेन्यू के लिए। तो images.html के नाम से पेज क्रिएट कर लीजिए। मतलब इसके लिए अभी मैंने पेज क्रिएट किया इमेजेस मेन्यू के लिए। पेज क्रिएट होने के बाद डॉक टाइप का डिक्लेरेशन कीजिए। जैसे वहाँ पे आप कोड राइट कर रहे थे HTML का, वैसे यहाँ पे भी कीजिए। HTML शुरू करके बंद करेंगे, हेड टैग शुरू करके बंद करेंगे। अब बारी आती है कि यहाँ पे टाइटल में क्या लिखे। तो देखिए वेबसाइट के होम पेज के टाइटल में, जैसे वेबसाइट का होम पेज index.html है तो इसके टाइटल में आप यहाँ पे लिखते हो होम पेज, या वेबसाइट के कंपनी का नेम आप लिखते हो। लेकिन अगर दूसरा है, यानी दूसरा पेज है, ये कौन सा पेज है? इमेज, तो आप यहाँ पे लिखोगे इमेजेस इसके टाइटल में। ठीक है, और हाइफन देकर वेबसाइट कंपनी का नाम दे देंगे। मैंने राइट कर दिया कोडिंग OTT। ये तरीका है। क्या तरीका है? index.html में कंपनी का नेम टाइटल में, लेकिन इसके अलावा जो पेज होगा उसमें टाइटल के अंदर उस पेज का नेम स्पेस देके हाइफन और फिर स्पेस देके कंपनी का नेम। अब बॉडी टैग को शुरू कीजिए, बॉडी टैग को बंद कर दीजिए। H1 के अंदर ऐसे राइट कर दीजिए इमेजेज। रन कीजिए। रन करने के लिए images.html पे क्लिक करना होगा। कहाँ मिलेगा ये images.html? इसी फोल्डर के अंदर। ये देखिए इंडेक्स के ऊपर है ना images.html, खुल गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं मेन्यू पे क्लिक करूँ तब खुले। जैसे ये वेबसाइट का होम पेज है, मुझे इस इमेज पे क्लिक करने के बाद उसे खोलना है, तो ये कैसे होगा? सिंपल है। इसके लिए आप index.html में जाइएगा, मेन्यू जिसमें होगा उसमें जाएंगे। तो इसमें मेन्यू है, फाइंड कीजिए कहाँ पे है वो मेन्यू। ये रहा इमेजेस मेन्यू। तो सबसे पहले इसको क्लिकेबल बनाएंगे। मैंने आपको बताया था कि एंकर टैग की सहायता से क्लिकेबल बनाते हैं। तो कभी भी एंकर टैग टेक्स्ट के पहले लिखिएगा यहाँ पे।
ठीक है, टेक्स्ट के पहले लिखेंगे और यहाँ पे बंद कर देंगे और href के वैल्यू में डिफाइन कर दीजिए कि इस पर क्लिक करेंगे तो कौन सा पेज खुलेगा। तो index.html में अभी आप कोड लिख रहे हो तो index.html के पास ही है images.html, तो डिफाइन कर देंगे images.html। मान लीजिए ये किसी फोल्डर के अंदर होता है images.html, जैसे कि डेमो फोल्डर के अंदर, तो लिखते demo/images.html, लेकिन जहाँ index.html है वहीं पे है images.html, तो सीधे लिख देंगे। तो अब जब आप इस इमेजेस मेन्यू पे क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा और रन कीजिए, पेज को रिलोड कर दीजिएगा। देखिए इमेजेस मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो इमेजेस खुल जाएगा। अब सोचिए कि इमेजेस वाला पेज कैसा दिखेगा, कैसा डिज़ाइन करना है, इसे कट कर दीजिए, वापस आ जाइए images.html में, बॉडी में बीजी कलर का इस्तेमाल कीजिए, जो कलर देना चाहते हो उसके लिए हेक्स कोड आप प्राप्त कर सकते हो। तो अब तक हेक्स कोड आपने कहाँ से प्राप्त किया? आपने फोटोशॉप से प्राप्त किया। आप इंटरनेट से भी हेक्स कोड निकाल सकते हो, जैसे ऐसे सर्च कीजिए लिस्ट ऑफ कलर्स हेक्स कोड्स, एंटर, फर्स्ट लिंक आएगा, आप इस पर क्लिक करो, ढेर सारा कलर्स मिल जाएगा। यहाँ देखिए जो भी कलर आपको चाहिए वो आप प्राप्त कर लो, जैसे मुझे ये वाला कलर चाहिए तो इसका हेक्स कोड देखिए ये रहा, इसको सेलेक्ट करके आप कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हैश का सिंबल देंगे और पेस्ट कर देंगे, सेव कर दीजिए Ctrl+S दबाकर और इसको रिलोड कीजिए। आ गया। अब इमेजेस को सेंटर में फिट करना है हमें, तो जो H1 है उसको आप सेंटर टैग से लॉक करोगे, सेंटर टैग ऊपर में शुरू करेंगे और लास्ट में यहाँ पे सेंटर टैग को बंद कर देंगे। टैब दबा दीजिए ताकि ये अरेंज हो जाए। मुझे इस फ़ॉन्ट को यानी कि ये जो टेक्स्ट है इमेजेस वाला, इसको बड़ा करना है और डेकोरेट करना है, तो मैंने फ़ॉन्ट टैग के बीच में इमेजेस को रख दिया ऐसे। मतलब इस टेक्स्ट को अगर डेकोरेट करना है तो फ़ॉन्ट से लॉक करना होगा ना, तभी तो आप फेस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर पाओगे। तो मुझे फेस का नाम याद नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊँगा, नोटपैड में, नोटपैड के फॉर्मेट में और फ़ॉन्ट में। देखिए अच्छा सा फ़ॉन्ट यहाँ से चूज़ कर लीजिए, जैसे मैं ये चूज़ कर लेता हूँ गिल सैंस, इसको सेलेक्ट करके कॉपी कीजिए और फिर यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, तो इसका फेस चेंज हो जाएगा। सेव करेंगे और पेज को रिलोड करेंगे। आ गया इस जगह पे। इसका साइज बढ़ा दीजिए, मैक्सिमम साइज़ कितना बड़ा दे सकते हैं, 7, तो पास कर दीजिए 7। कलर मैं छोड़ देता हूँ, कलर ब्लैक ही रहने देता हूँ। आ गया। अब फ़ोटोज़ को डिस्प्ले करना है मुझे, फ़ोटो भी सेंटर में ही होगा, इसलिए सेंटर टैग के बीच में ही फ़ोटोज़ की कोडिंग राइट करूँगा। img टैग को शुरू कीजिए, एम्प्टी एलिमेंट है इसलिए यहाँ पे लॉक होगा। src के वैल्यू में डिफ़ाइन कर दीजिए कि जो फ़ोटो है वो इमेजेस फोल्डर के अंदर है। जैसे देखिए अभी किस पेज में आप काम कर रहे हो, images.html में, तो images.html के पास एक इमेजेस फोल्डर है ना, इसी के अंदर है फ़ोटो। तो डिफ़ाइन करना होगा कि इमेजेस फोल्डर के अंदर है a.jpg नाम का फ़ोटो। अल्ट देना ज़रूरी है, क्यों? अगर किसी कारणवश फ़ोटो लोड नहीं हुआ तो उस केस में अल्ट का वैल्यू दिखेगा, तो अल्ट का नेम हमेशा वही देते हैं जो फ़ोटो का नेम होगा, मतलब अल्ट का वैल्यू a देंगे क्योंकि फ़ोटो का नेम है a.jpg। अब ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप इसका विड्थ सेट कर सकते हो, जैसे मैंने इसका विड्थ सेट कर दिया 24%। सेव कीजिए और पेज को रिलोड कीजिए। आ गया, ऐसा दिखा। अब अगला फ़ोटो सेट करने के लिए फिर से img टैग शुरू करेंगे। अगला फ़ोटो b के नाम से है मेरे पास, और फ़ोटो सेट कीजिए। अगला फ़ोटो है c के नाम से, यहाँ भी देंगे c। एक और फ़ोटो मेरे पास है d के नाम से, यहाँ देंगे d। सेव कर दीजिए। मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा क्योंकि अभी आप सीख रहे हो। HTML का कोड तब याद होता है जब आप बार बार लिखते हो, तो शुरू से ही कॉपी पेस्ट कीजिएगा तो वो याद कैसे होगा। सेव करेंगे और पेज को रिलोड करेंगे। आ गया। अब इसके नीचे और भी फ़ोटोज़ डिस्प्ले करने हैं तो डिस्प्ले करते जाइए। फिर से img टैग शुरू करेंगे, यहाँ पे e.jpg सेट कर दीजिए, फिर f.jpg। मैंने इन्हीं नाम से फ़ोटोज़ रखा है इसके अंदर, ये देखिए इमेजेस फोल्डर के अंदर है ना, f के नाम से फ़ोटो, g के नाम से, h के नाम से, i के नाम से। तो कभी भी फ़ोटो का नाम सिंपल रखिएगा ताकि वो हमेशा के लिए आपको याद रहे। f के बाद g वाला फ़ोटो मैंने सेट कर दिया और g के बाद में h वाले फ़ोटो को ऐसे सेट कर देता हूँ। सेव कीजिए और पेज को रिलोड कर दीजिए। आ गया। मुझे स्पेस चाहिए, मुझे दोनों फ़ोटो के बीच में गैप चाहिए, तो देखिए गौर से, चौथा फ़ोटो यहाँ से शुरू हुआ, इसके ठीक ऊपर आप ब्रेक टैग अगर देते हो तो एक लाइन का जगह छूट जाएगा ना यहाँ पे। सेव करेंगे और पेज को रिलोड करेंगे।
जगह नहीं छूटा तो और ब्रेक दीजिए, फिर से लिखिए ब्रेक टैग को ऐसे, सेव करेंगे, पेज को रिलोड करेंगे, देखिए छूट गया जगह। 4 और फ़ोटो को सेट कीजिए। तो देखिए इसके बाद मुझे फिर से स्पेस चाहिए, इसलिए मैंने फिर से 2 बार ब्रेक टैग का इस्तेमाल किया ऐसे, और 4 और फ़ोटो को सेट कर देता हूँ। I, फिर J, फिर K और L, इन नाम से फ़ोटोज़ है मेरे पास। यहाँ भी वही देंगे I, J, K और L। तो क्या होगा, अगर ये फ़ोटो नहीं होगा तो ये दिखेगा। सेव कीजिए और रिलोड कीजिए। देखिए 2 फ़ोटो नहीं दिखा, K और L, मतलब K और L के नाम से फ़ोटो नहीं है। और देख रहे हैं ना, फ़ोटो नहीं दिखा उसकी वजह से क्या दिख रहा है, जो अल्ट में वैल्यू दिया गया था वो। तो मैं काम करता हूँ, किसी दूसरे फ़ोटो को रिपीट कर देता हूँ। यहाँ सेट कर देता हूँ A और यहाँ सेट कर देता हूँ B। यहाँ नाम दे दीजिए A और यहाँ नाम दे दीजिए B। तो क्या होगा, जो A वाला फ़ोटो है वो फिर से दिख जाएगा। फ़ोटो की कमी होने पे आप रिपीट कर दो उसी फ़ोटो को, सेव करेंगे, पेज को रिलोड कर देंगे। परफेक्ट। अब थोड़ा सा मार्क्यू लगा सकते हो आप, ताकि ये और बेहतर दिखे। तो सब में मार्क्यू नहीं लगाइएगा, नहीं तो ख़राब हो जाएगा डिज़ाइन। मैं काम करता हूँ बीच वाले में मार्क्यू लगा देता हूँ। तो ये रहा बीच वाला चारों फ़ोटो। इसके ठीक ऊपर मार्क्यू टैग को आप शुरू करो। स्पेलिंग हमेशा सही राइट कीजिएगा। आप देखिएगा कोड लिखने के बाद अगर काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब स्पेलिंग में मिस्टेक होगा। अब इसके बाद, मतलब इन चारों फ़ोटोज़ के बाद मार्क्यू को बंद कर दीजिए। देखिए ध्यान से, इन चारों फ़ोटोज़ को मार्क्यू से मैंने बंद किया, मतलब यही चारों फ़ोटो घूमना शुरू हो जाएगा। सेव करेंगे और पेज को रिलोड करेंगे। देखिए आ गया। थोड़ा सा स्पीड फास्ट करेंगे। क्या यूज़ करना होगा, स्क्रॉल अमाउंट। तो स्क्रॉल अमाउंट का वैल्यू मैंने 10 डिफ़ाइन कर दिया। सेव कीजिए और पेज को रिलोड करेंगे। 10 भी बहुत स्लो है, 15 कर दीजिए। ये देखिए, फ़िलहाल मुझे इतना ही काम करना है इस पेज में। तो सबसे लास्ट में जो भी इस पेज को बनाया होगा उसके बारे में कुछ डिफ़ाइन कर देंगे। जैसे फ़ॉन्ट टैग का मैंने इस्तेमाल किया, ऐसे राइट कर दीजिए डेवलप्ड बाय, जो भी आपका नेम होगा वो। थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे फ़ॉन्ट में। फेस का इस्तेमाल करेंगे। फेस का वैल्यू मैंने सेट कर दिया sans-serif। ये मोटा दिखाना है मुझे, तो बोल्ड टैग याद होगा आपको। बोल्ड टैग शुरू कीजिए और यहाँ पे बोल्ड टैग को बंद कर दीजिए, तो इससे ये मोटा दिखेगा। सेव करके रन करेंगे। आ गया इस तरीके का। मुझे इसमें भी मार्क्यू चाहिए, तो मार्क्यू टैग शुरू करेंगे ऐसे, लास्ट में मार्क्यू टैग को बंद कर दीजिए। इसका विड्थ सेट कर दीजिएगा 30%, ताकि ये अच्छा दिखे। बीजी कलर आप लगा सकते हो मार्क्यू में। मैंने बीजी कलर का वैल्यू सेट कर दिया रेड। सेव करके रन कीजिए ज़रा। आ गया। इसके ऊपर स्पेस चाहिए मुझे, 1 लाइन का गैप चाहिए। तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, चौथे IMG के बाद फिर से ब्रेक टैग को शुरू करेंगे। 2 लाइन का स्पेस चाहिए तो 2 बार ब्रेक टैग शुरू करके बंद करेंगे। सेव करके रन कीजिए। देखिए 2 लाइन का जगह छूट गया। फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा करना है और कलर चेंज करना है। तो जो फ़ॉन्ट है उसमें कलर का वैल्यू सेट कर दीजिए वाइट, तो कलर चेंज हो जाएगा ऐसा करने से। और फिर साइज़ का इस्तेमाल कीजिए। साइज़ का वैल्यू सेट कर दीजिए 4। सेव करके रन करेंगे। चेंज हो गया। थोड़ा सा और बड़ा किया जा सकता है इसको। मैंने 5 कर दिया साइज। इसका अल्टरनेट बिहेवियर चाहिए, मतलब इसमें ये टकराना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए मार्क्यू में बिहेवियर का इस्तेमाल कीजिएगा और बिहेवियर का वैल्यू सेट कर दीजिए यहाँ पे अल्टरनेट। सेव करेंगे, पेज को रिलोड कीजिए, तो इस तरीके से ये अल्टरनेट बिहेव करेगा। स्पीड वगैरह फास्ट किया जा सकता है स्क्रॉल अमाउंट की सहायता से। स्क्रॉल अमाउंट का वैल्यू सेट कर दीजिए 15। सेव करेंगे और रन करेंगे। देखिए जितना काम कीजिएगा उतना सेव करके रन करके देखा जाता है। जो भी बिगिनर होते हैं ऐसा करते हैं, तभी आपकी डिज़ाइनिंग क्वालिटी ये सब इम्प्रूव होंगी। नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा कि जब आप फ़ोटो पे क्लिक करोगे तो फ़ोटो डाउनलोड कैसे होगा या बड़ा कैसे होगा। अब तक तो आपने फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद सिर्फ उसे बड़ा करना सीखा था। अगले वीडियो में जानेंगे कि क्लिक करने के बाद फ़ोटो डाउनलोड कैसे होगा। आपने देखा होगा डाउनलोडिंग की वेबसाइट पे डाउनलोड का बटन होता है, आप क्लिक करते हो डाउनलोड हो जाता है। तो वो अगले वीडियो में मैं सिखाऊंगा आपको। वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोडिंग OTT पे वापस आने के लिए आपका धन्यवाद।